हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट पेपर सेकंड, जो 6 to 8 का पेपर है। उसे हम लेके आए हैं जनवरी 2021, जो जनवरी में हुआ था। ये हमारा पेपर सेट एम है। इसे भी हम सॉल्व करेंगे। जो आपके लास्ट के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें यदि आप मैथ्स से हैं तो आप मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये 3 क्राइटेरिया हमारी। आप उसके अकॉर्डिंग हम अपना पेपर चूज़ करते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। यदि आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आप सोशल चूज़ करते हैं। यदि आपने मैथ्स से बीएससी कर रखा है तो आप मैथ्स चूज़ करेंगे। यदि आपने साइंस से बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया, तो उनके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो। यदि आप साइंस के टीचर हैं यदि आप साइंस के टीचर हैं तो आप साइंस चूज़ करेंगे अपने पेपर को, और यदि आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप मैथ्स चूज़ करेंगे। यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो आप कॉमर्स को तो आप सोशल स्टडी को चूज़ करते हैं। जो आपका 6 to 8 एनसीईआरटी की यदि आप पूरी कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ ना स्टडी करते हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। ना आवर टारगेट इज़ अब की बार सीटेट पार, कि इस बार क्या हो कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना ही है, वो भी अच्छे मार्क्स से। क्योंकि वो जो है ना, आपको फिर सुपर टेट, अदर स्कूल में वैकेंसीज़, या फिर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक में, तो वो देखते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है। बीएड है तो उन्हें ना टेट सीटेट चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम सीटेट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लेके आए हैं जनवरी 2021 का जो सीटेट पेपर सेकंड है, उससे हम लेके आए हैं। और ये हमारा सेट है एम। तो हम आते हैं पेपर पे। यहाँ पे आप परीक्षार्थी का नाम कैपिटल लेटर में, फिर अपना रोल नंबर इन वर्ड एंड इन फिगर फिल करेंगे। एंड आपका जो परीक्षा केंद्र है वो आप फिल करेंगे। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, देन इन्विजिलेटर सिग्नेचर, और परीक्षा केंद्र कैंडिडेट की सिग्नेचर भी हमें चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 31 से 30 तक के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। हम लोग कई तरीके से जो बदलाव हैं वो बच्चों के अंदर देख सकते हैं। हम आते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है हमारा। देन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। फोर्थ इज लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो ये लॉरेंस की जो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को, भाई सामाजिक है तो आप सामाजिक से सामाजिक वहाँ से मैच कर सकते हैं, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
हम यहाँ पे आपको हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बट आपके सामने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन है। आप जिस भी मीडियम के हो आप अपने मीडियम को चूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द ऑफिशियल आंसर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 इज हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, शारीरिक नीति संवेदना जो कि खिलाड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 लेव वाय गोत्स्की के अनुसार, जो हमारे लेव गोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिकाओं को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो हमारी प्रभावशाली पद्धति ऑप्शन नंबर 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्रमोट द जेंडर स्टेरियोटाइप्स की जो जेंडर रूढ़िवादिता है, नॉट वी कैन नॉट से प्रमोट, उसको डिमोटिवेट कर सकते हैं कि भाई जो रूढ़िवादिता है कि गर्ल्स बॉयज साथ में रह सकते, साथ में स्टडी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को वो कम करता है। यदि हम दोनों को इक्वल चांस दे या फिर मिक्स कर दे, बच्चों को इन्वॉल्व करें और उन्हें प्रॉपर टाइम दें ग्रुप डिस्कशन का जीडी के लिए, तो वो अपना माइंड देन पर्सनैलिटी ऑल द थिंग्स दे कैन डेवलप। क्वेश्चन नंबर 9 इज अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए, एक गुण या साधन। तो दिस इज द राइट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, क्योंकि जो बहुभाषिता मतलब बहुत सारे लैंग्वेज उन्हें आ रहे, तो उन्हें एक गुण और एक साधन समझना चाहिए। इफ in your classes many background students have come, then this is the basic need and basic quality of the teacher give a speaking opportunity to all for presenting their thought, for express their thought in the classroom. Then option number first is the right, and in the 8 is 4 and first and in the 9th option number first. Now see the question number 10. बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ना दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अब देखिए बाल केंद्रित कक्षा क्या है, जहाँ पे टीचर क्या है वो बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कराता है या फिर वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी स्तर पे जाके पढ़ाता है, तो ये टीचर की क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, लेव वाइगोत्स्की। ओके, नाउ question number 12 is question number 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रणाली उपयुक्त नहीं है? अब कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है हमारी? फर्स्ट इज बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, ये भी उनके लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी उनके लिए उपयुक्त नहीं है।
बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना पट ये भी उनके लिए अच्छी नहीं है। और छोटी मुद्रा वाली वर्क कार्यशीट, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। जो हमारा ब्रेल लिपि इसमें उभरे उभरे अक्षर रहते हैं और उन पे जो ब्लाइंड लोग हैं वो अपने हैंड को मूव करा के देखते हैं। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नाउ समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट इज बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, दिस इज नॉट अ राइट। सेकेंड, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर, ये भी सही नहीं है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान, ये भी हमारा राइट नहीं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये हमारा सबसे राइट ऑप्शन है। सेकंड इज वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, गलत, यह दिस इज द रॉन्ग। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, तो भाई बच्चा जब प्रतिभाशाली रहेगा, इनके अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं रहेगी तो सॉल्व कैसे करेंगे? रटने पर आधारित शिक्षा, नो। जो अगर हम किसी को कहते हैं कि आप रट लो इस चीज़ को, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। 15th, पठन वैकल्य, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से। देन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं लर्नर्स को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? पहले हम नहीं वाले को देखते हैं, तो देन ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो दिस इज द प्रभावशाली, दिस इज द इफेक्टिव मेथड। ये हमारा अगर हम नहीं को हटा देंगे तो ये हमारा इफेक्टिव मेथड हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड इज विद्यार्थियों को संकुचित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। सो दिस इज द राइट वे कि हम उनको मतलब मीन्स छोटे छोटे टास्क देंगे, उन्हें वो पहले कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम उन्हें बड़े टास्क की तरफ ले जाएंगे, गोल की तरफ। नाउ फोर्थ इज कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा मेथड है। जो ग्रुप है तो वो ग्रुप कभी भी किसी भी चीज़ को डिक्लाइन नहीं होने देता, नीचे नहीं आने देता, वो हमेशा उसको टॉप पे ले जाता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड, बट नाउ सेकंड इज द नॉट इफेक्टिव मेथड। जो 16 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ 17, हम आते हैं 17 पे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नाउ 18 इस कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिकाओं को क्या करना चाहिए? देन फर्स्ट इज विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों से को सुव्यवस्थित कर पाएं। सेकंड इज विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, भाई ये टीचर का वर्क नहीं है, दिस इज नॉट द राइट, प्रोत्साहित हम नहीं कर सकते। थर्ड इज विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, ये हमारा राइट है ना। फोर्थ इज कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो कक्षा विविधता की भाई विविधता है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते, तो हम अपने
टीचिंग का जो टारगेट है उसे अचीव नहीं करेंगे। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ना ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। अब हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये भी नहीं होगा, सेकंड इज नॉट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अब ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अधिगम कॉमा एक डैश और डैश प्रक्रिया है। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, जटिल एंड सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम एक जटिल एंड सक्रिय प्रक्रिया है। नाउ 20, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषी विविधता को समझना चाहिए। सो दिस इज द राइट ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय के वातावरण के। नाउ फर्स्ट इज द पॉजिटिव, सेकंड इज द नेगेटिव आंसर वी वांट। फर्स्ट इज कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धा के। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 22, ओके। नाउ 22 इज, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, प्राण उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। ना क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ना सही नहीं है हमारा देन ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराता है। सो दिस इज नॉट अ राइट, कि बच्चों के पास भी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो भी सोचते हैं, एंड टीचर इज द सेकेंडरी पर्सन हु हेल्प टू द स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा कथन सही है। देन हम नहीं को हटा देते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सो दिस इज द राइट। थर्ड, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण मतलब छानबीन की लालसा होती है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है कि अगर आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं तो बच्चे पहले उनके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद खुद से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन व्हाट इज द राइट, देन व्हाट इज द रॉन्ग, देन हाउ इट विल बी हैपन और हैपेंड। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सही बात है, हमारे कॉलोनी में या फिर आपकी कॉलोनी में कुछ भी हुआ है तो बच्चे सबसे पहले अट्रैक्टिव रहते हैं कि उन्हें जानना है कि क्या कौन सी चीज़ें हो रही हैं। देन ऑप्शन 23 का जब ऑप्शन नंबर सेकंड। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। 24 इज सेकंड। भाई टीचर ही निर्दिष्ट नहीं कर पा रहे कि बच्चों की रुचियां क्या हैं, वो उनको रुचि जागृत करने में रुचि की पूर्ति समर्थ नहीं बना पाएंगे, देन जो बच्चों का विद्यालय में सफल होना स्वाभाविक है। नॉट 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को
विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित और व्यवहारवादी। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। नाउ 27 इज विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है, नहीं। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह में होता है, नो। विकास सरल एवं एक दिशीय प्रक्रिया है, नहीं। नो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। नाउ 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। नाउ 29 इज, स्टूडेंट्स हम आपको ये बता दें कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड में क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज चूज़ करें, हिंदी को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। यदि आपका जो बैकग्राउंड है वो सीबीएसई है, मीन्स इंग्लिश मीडियम है, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं फॉर द सॉल्विंग। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट, द्वितीयक कारक है हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, जीन पियाजे ने कहा है। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड जो कि आपका मैथ से है, तो हम मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे वन बाय वन। मैथ्स एंड साइंस। यदि 0.139 प्लस 0.75 and plus 2.105 minus in the bracket 1.001 multiplied by 1.1 is equal to 2k, तो k का मान बताइए। तो स्टूडेंट्स जो k का मान है, देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, 1.071। नाउ 32, यदि a इक्वल टू -3/4 एंड b इक्वल टू 5/6, तो निम्न में से कौन सा a और b बीच स्थित नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, -7, 9। 33 इज द राइट, 33 इज द राइट। 1.7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर हमारा 4 है, एंड इंटू 12.5 इज इंटू 10 - 6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10n द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 2k + 1 का मान है ऑप्शन नंबर 33, 3.25। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, 48। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे।
किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य जो है वो 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है 600 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज यदि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इजकल टू 4x माइनस 3/4 इन प्लस 4x तो है तो 8x प्लस 5 का मान क्या होगा? देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट 6। नाउ 37। मान लीजिए p इजकल टू 12xy माइनस 10y² माइनस 18x², q इजकल टू 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy। नाउ r इज 5xy माइनस x² प्लस xy है। देन तब p प्लस q देन आफ्टर ब्रैकेट माइनस r का मान क्या होगा? देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। 20xy माइनस 3² माइनस 3y²। यदि x देन पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इजकल टू 322 देन x नॉट इजकल टू 0 है तो x माइनस 1/x का एक मान है। ना ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट 4। क्वेश्चन नंबर 39। यदि 15x² माइनस 26x माइनस 8 प्लस AC प्लस BC प्लस DS यदि 15x² माइनस 26x प्लस 8 इजकल टू 8 ax इन द ब्रैकेट ax प्लस b इन सेकंड ब्रैकेट cx माइनस d है, जहाँ a और c धनात्मक है, और 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान क्या होगा? देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट 1। Now question number 39 is 15x² minus 26x plus 8 इजकल टू इन द ब्रैकेट ax। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देन हम इसके राइट आंसर पे आते हैं। 39 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट 1। क्वेश्चन नंबर 40। ABC देन DEF में यदि AB इजकल टू EF नाउ BC इजकल टू D तथा CA इजकल टू DF है तो कौन सा इक्वेशन हमारा राइट होगा? देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर। 42। किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या होगी। देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट 15। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43। ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। यदि BAD इजकल टू 125 डिग्री और EBC 100 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ना ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। ABC और ACB का अंतर जो है वो 35 डिग्री होगा। ना 44। समलंब PQRS में PQ देन SR है और PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई होगी। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, 32 सेंटीमीटर। नाउ 45, 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता लीटर में दी गई है। देन पाई इक्वल टू लीटर में क्या है, एंड आपको हिंट दिया गया पाई का जो मान है 22/7 मान लीजिए। ना ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, 6.16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, 676। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक और माध्यक का मान क्या है। ना ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, 9। सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति हमारी प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना। भाई अगर चित्र के थ्रू रहेगा तो बच्चे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। देन संकीर्ण उद्देश्य हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियताओं का संचालन करने में निपुण करना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। नाउ 51, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। तो हमें अशुद्ध कथन को पहचानना है। ऑप्शन नंबर 4, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। नाउ 52, विद्यार्थियों को गणितीय अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। नाउ 53 इज, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यदि स्मॉल एन सम है तो स्मॉल एन स्क्वायर सम है। यदि बी क्या कहता है, यदि एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन भी सम नहीं है। सी क्या कहता है, यदि एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। डी क्या कहता है, यदि एन सम नहीं है तो एन स्क्वायर भी सम नहीं है। कौन सा कथन हमारा सत्य है। नो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, सी ए का विलोम है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। नाउ 55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, जियोजेब्रा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ना ऑप्शन नंबर 4, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। हम आते हैं 57 पे। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध
बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देन कौन सा सत्य नहीं? ऑप्शन नंबर 4, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगमकर्ता को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। नाउ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट 5। 59, यदि 8 अंक गणितीय संख्या 179x 091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? देन ऑप्शन नंबर सेकेंड 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। मान लीजिए कि a इक्वल टू 11/13, b इक्वल टू 13/14 एंड c इक्वल टू 15/17 तीन भिन्न है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? हु इज़ ग्रेटर, हु इज़ स्मॉलर? हम इसे चूज करेंगे ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 1/11/13, 15/17 और 13/14 इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नाउ स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 से लेके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के जो अपडेट है वो आपको मिलती रहें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इसकी नीड है। सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए कोई कोचिंग या फिर कोई भी आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की नीड है। हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर विथ आंसर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।